आजकल सास की डिमांड कुछ और है और लड़की की डिमांड कुछ और है। सास चाहती है कि लड़की खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, घर का काम आता हो, पूजा पाठ करती हो, और लड़कियां चाहती हैं कि सास ही ना हो। एक मैडम बस में चढ़ी, तभी एक बच्चा खड़ा होकर बोला कि आप मेरी जगह बैठ जाइए। मैडम ने जोरदार थप्पड़ बच्चे को मारा। बच्चे ने कहा, साला भलाई का जमाना ही नहीं रहा। ये कहते हुए बच्चा जाकर फिर से अपने पापा की गोद में बैठ गया। गली गली में घूमकर सामान बेचने वाले भी गजब करते हैं कभी कभी। गली से आवाज आई कि 400 रुपए में उम्र भर बैठकर खाना खाइए। बाहर निकल के देखा तो ससुरा कुर्सी बेच रहा था। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैंने अपने मुख्यमंत्री जी से एक बात सीखी है। वो क्या है कि रात को बहुत ठंड लग रही थी। फिर मुझे योगी जी का आइडिया समझ में आया। मैंने दिसंबर का नाम बदल करके जून रख दिया और अब मैं कूलर चला के सोता हूं। अरेंज मैरिज का भी अपना अलग ही मजा है। सारे घर वाले मिलकर सेटिंग करवाते हैं। मुझे लगता है कि शादी पार्टी को भी छोटा कुंभ घोषित कर देना चाहिए। अक्सर बिछड़े रिश्तेदार मिलते हैं, समझ नहीं आता कि खाना खाएं कि बतियाएं। भगवान ने हर किसी इंसान को अलग बनाया है, लेकिन जब तक चीन की बारी आई वो थक चुके थे। फिर कॉपी पेस्ट करके सबको निपटा दिया। भैया, रावण के पास 3000 एकड़ जमीन थी, फिर भी कभी मेघनाद ने जमीन को बेच करके थार नहीं लिया। एक पत्नी अपने पति को कह रही थी कि बचपन से मेरा शौक था कि मैं अपने पति की खूब सेवा करूंगी। तभी पति ने कहा, तो फिर सेवा क्यों नहीं करती? पत्नी ने कहा, बचपन खत्म, शौक खत्म। आप कितने भी पढ़ लिख लो, कितने भी पेपर क्लियर कर लो, लेकिन कामयाबी और पैसे तो आपको हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोलकर ही आएंगे। प्राइवेट नौकरी भी फिल्मों में हीरो की बहन जैसी होती है, हमेशा खतरे में रहती है। इंस्टाग्राम पर रील बनाने वालों ने आपस में शादियां भी कर ली, लेकिन ये फेसबुक वाले कयामत तक यही पूछते रहेंगे कि तुम लड़का हो कि लड़की। कल एक आंख के डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक के बाहर बोर्ड लगवाए थे कि जिंदगी में जब आपको कोई रास्ता न दिखाई दे, कोई मंजिल दिखाई न दे, कोई अपना दिखाई न दे, तब आप हमें दिखाएं। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिनेश कुमार। अभी अभी शादियों का मौसम गया है। क्या आपको पता है कि दुल्हन के नाम के आगे 100 और पति के नाम के आगे ची क्यों लगाया जाता है? क्योंकि दुल्हन 100 सुनाएगी, पति ची भी नहीं करेगा। पति तो पति, पत्नियां भी आजकल गजब ढा रही हैं। एक पति ने कहा कि डॉक्टर ने फीकी चाय पीने के लिए बोला है, तभी उसकी पत्नी ने कहा, अलग अलग चाय नहीं बनाऊंगी, पहले लड्डू खा लेना फिर चाय पी लेना। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो पहले दिल की सुनो, फिर दिमाग की, फिर वही करो जो आपकी बीवी कह रही है। आए दिन लोग फास्ट फूड के बारे में उल्टा सीधा और फास्ट फूड के दुकानदारों के बारे में गलत सलत बोलते रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक फास्ट फूड की दुकान कम से कम 30 नौकरी पैदा करती है। 10 डॉक्टर, 10 मेडिकल स्टोर और 10 वजन घटाने की। ठंडियों का मौसम आ गया है और इस ठंडी के मौसम में मैंने एक जादू सीखा है। जादू क्या सीखा है बताता हूं कि एक गिलास ठंडा पानी लीजिए और बाजू में बैठे हुए आदमी पे डाल दीजिए, वो तुरंत गर्म हो जाएगा। यकीन ना हो तो आजमा कर देखिएगा।
शादी समारोह में मैं आज तक उस आदमी के पास नहीं गया जो किनारे में टेबल पर बैठ करके एक कॉपी पे कुछ लिख रहा होता है। पता नहीं, समझ में नहीं आता कि पूरा व्यंजन, पूरा खाना छोड़ करके साइड में टेबल लगा करके क्या लिखता रहता है। 40 साल की आयु के बाद भी बाल काले रहने का रहस्य मैं आपको बताता हूं। रोज आधा घंटा पैदल चलिए, 10 मिनट तक शीर्षासन करिए, 20 मिनट तक योगासन करिए, रोज हरे पत्ते वाली ताजा सब्जियां और गाजर खाना, और सबसे जरूरी बात, हर 15 दिन में हेयर डाई जरूर लगाएं। क्या आपको पता है कि अगर आप हर रोज सुबह 5 बजे उठकर 30 मिनट की एक्सरसाइज करोगे, सुबह की धूप लोगे, पौष्टिक खाना खाओगे, अपना घर साफ रखोगे और समय पर सो जाओगे, तो भी आपको एक दिन मरना ही है। पिछले दिनों मेरे पड़ोस के अंकल अभी छत की 3-4 सीढ़ियां चढ़े ही थे, तभी उनकी पत्नी ने बोला कि कहां जा रहे हो? पति ने बोला छत पे जा रहा हूं चिड़िया को दाना देने। तभी पत्नी ने कहा कि तुम्हारी चिड़िया 7 दिन से मायके गई है, नीचे उतर जाओ। दूध वाले हड़ताल करते हैं भैया तो दूध सड़क पर बहा देते हैं, सब्जी वाले हड़ताल करते हैं तो सब्जी सड़क पर फेंक देते हैं। पता नहीं इन बैंक वालों को ये बात कब समझ में आएगी। अभी गजेंद्र भैया कह रहे थे तमाम डॉक्टर्स आए हुए हैं। देखिए, एक मरीज डॉक्टर साहब के पास गया, बोला डॉक्टर साहब ऑपरेशन सही से करिएगा। तो मरीज डॉक्टर साहब बोले कि ऐसा क्यों कह रहे हो? मरीज ने बोला कि डॉक्टर साहब देखिए, सर्जन और विसर्जन में थोड़ा सा ही अंतर होता है। अगर आपने ऑपरेशन सही से किया तो आप एक अच्छे सर्जन, अगर गलती से भी ऑपरेशन करते समय हाथ हिला तो फिर मेरा। ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं। एक डॉक्टर साहब अपने जीवन का पहला ऑपरेशन कर रहे थे, ऑपरेशन करते ही मरीज मर गया। तो डॉक्टर साहब भगवान की तरफ इशारा, दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना किए कि हे प्रभु, मेरी ओर से ये पहली भेंट स्वीकार कीजिए। इतने कमाल के डॉक्टर साहब है, कोई जवाब नहीं है। कुछ पत्नी, कुछ भाभियां बहुत शांत बैठी हैं। मैं पुरुषों को बता देना चाहता हूं कि जिनकी पत्नी यानी हमारी भाभियां बहुत शांत होती हैं, उनके लिए बहुत चिंता का विषय होता है, क्योंकि उच्च क्वालिटी की रिवॉल्वर में ही साइलेंसर लगा होता है। जो समझ जाए वो भरपूर ताली वाली बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कितने लोग कुंभ नहाने नहीं जा पाए? जो लोग कुंभ नहाने नहीं जा पाए वो अपने सारे पाप अपनी पत्नी को बता दें, फिर देखिएगा वो आपको घर पे ही धो देगी। अभी वकीलों की बात चल रही थी, पिछले दिनों जूता उता पता ना क्या क्या चल गया। एक बार एक वकालत का छात्र LLB की परीक्षा में फेल हो गया। भैया बैठ जाओ, ये आपका 7वां फेरा है और मैं बनारस का हूं। बनारस वाले किसी को बैठने के लिए नहीं कहते, क्योंकि हमारे यहां बैठाने का काम गया जी में ले जाके होता है। तो क्या हुआ, पिछले दिनों वकालत का छात्र LLB की परीक्षा में फेल हो गया। प्रोफेसर साहब के पास गया, बोला प्रोफेसर साहब, आपने अगर मेरे 3 सवाल का जवाब दे दिया तो मैं ये रिजल्ट सही मानकर वापस चला जाऊंगा, और अगर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया तो आपको मुझे पास करना ही पड़ेगा। प्रोफेसर साहब बोले कि इससे पीछा छुड़ाना ही ठीक है। बोले अच्छा बताओ। तो उसने बोला कि प्रोफेसर साहब, ऐसी कौन सी चीज है जो लीगल है लेकिन तर्कसंगत नहीं, तर्कसंगत है लेकिन लीगल नहीं, ना लीगल है ना तर्कसंगत। प्रोफेसर साहब को जवाब नहीं सूझा तो उसको पास करके भेज दिए। अगले दिन वही सवाल क्लास के बच्चों से पूछा तो देखा सभी ने हाथ खड़े कर रखे थे। तो एक बच्चे से बोल रहा है, अच्छा तुम बताओ। तो उसने बोला कि प्रोफेसर साहब, आपने 56 साल की उम्र में एक 25 साल की लड़की से शादी की, ये लीगल है लेकिन तर्कसंगत नहीं। आपकी पत्नी ने अपने उम्र के लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाया, यह तर्कसंगत है लेकिन लीगल नहीं। और आपने अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड को फेल होते हुए भी पास कर दिया। ये ना लीगल है ना तर्कसंगत,